खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीर पर। आज की इस वीडियो में आप सबों से मैं बात करने वाला हूँ पंडित रतन नाथ शरसार के नावल इबरत और नसीहत से मुतालिक सवालात पर। यानी ये बिहार STET 2020 में अभी जो होने वाला इम्तहान है उससे मुतालिक दरख्शा नवी जमात की किताब से लिया गया हुआ है। और इस वीडियो में हम मुकम्मल जानेंगे नावल के बारे में और फिर इबरत और नसीहत जो कि रतन नाथ शरसार का नावल शामिल है आपके निसाब में। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज की इस वीडियो में सबसे पहला सवाल क्या है। लेकिन उससे पहले हम आप लोगों को जिस रोज़ाना के हर वीडियो में आप देखते हैं कि हम मुख्तसर तारुफ पेश करते हैं, फिर उसके बाद सवाल और जवाब पर आते हैं। जो अहम चीज़ें हैं जाननी चाहिए नावल से मुतालिक उन्हें मैं बता रहा हूँ। नावल निगारी अदब की एक शाख है जो हमारी ज़िंदगी, माहौल और रोज़मर्रा के मामलात की अक्कासी करता है। नावल मगरिबी अदब की देन है। किस अदब की? मगरिबी अदब की। ये आप याद रखें। नावल इंग्लिस्तान की एक अदबिया क्लारा वेज ने यूँ तारीफ़ की है, नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वो लिखा गया। ये कोटेशन आप याद रखें, किसने दिया था? अंग्रेज़ी एक अदीबा थी, इंग्लिस्तान की एक अदीबा थी, क्लारा वेज। अगर हम नावल की अज्ज़ाए तरकीबी पर बात करें कि नावल में के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, तो प्लॉट, किरदार, माहौल, मुकालमा, जज्बात निगारी, फ़लसफ़ा हयात और फिर ज़बान। चंद मशहूर नावल निगारों की बात कर लें तो नज़ीर अहमद है, रतन नाथ शरसार है, अब्दुल हलीम शरर है, राशिदुल खैरी, मोहम्मद तिब, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा वगैरह। तो चलिए अब हम जानते हैं सवालात पर। वीडियो नंबर 6 में रतन नाथ शरसार की इबरत और नसीहत नावल से मुतालिक। सबसे पहला सवाल, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, अरबी, अंग्रेज़ी या फिर इतालवी? तो सही जवाब तो आपको नीचे से दिख भी गया होगा, अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल के माने नावेलट से निकला है, जिसके माने नया क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उर्दू का पहला नावल निगार किसे तस्लीम किया जाता है? रतन नाथ शरसार, प्रेमचंद, नज़ीर अहमद या फिर सर सैयद अहमद ख़ां? तो उर्दू का जो कि पहला नावल तस्लीम किया जाता है वो है डिप्टी नज़ीर अहमद। सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, उर्दू का पहला नावल कौन सा है? यहाँ आपसे पूछा गया कि उर्दू का सबसे पहला नावल कौन है? बनातुन नाश, तौबतुन नुसूख, फसाना अज़ायद या फिर मरातुल उरूस? तो इन चार ऑप्शन में से आप A, B और फिर D, ये तीनों को तीनों तो किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का ही नावल है। फसाना अज़ायद ये रतन नाथ शरसार का है। कि यहाँ पर पहला नावल पूछा गया है तो वो है सबसे पहला नावल मरातुल उरूस। और मरातुल उरूस की इशाअत कब हुई थी? तो मरातुल उरूस की जो कि इशाअत है वो है 1869, यानी 1869 में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नावल नस्र में एक तरबिया कहानी है, यह किसका कौल है? किसने कहा था? क्लारा वेज, एलियट, फील्डिंग या फिर लॉरेंस जॉनसन? नावल नस्र में एक तरबिया कहानी है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा वो है फील्डिंग। सी इज़ करेक्ट आंसर। एक और स्टेटमेंट से ही सवाल है, यानी कौल से। नावल उस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर है जिस ज़माने में वह लिखा जाए। यह किसने कहा था? लॉरेंस ने, एलियट ने, फील्डिंग ने या फिर क्लारा वेज? तो
इस सवाल का सही जवाब होगा वो होगा क्लारा वेस। यानी क्लारा वेस ने ही कहा था कि नावल उस ज़माने, जिस ज़माने की ज़िंदगी और माशरत की सच्ची तस्वीर बयान करती है जिस ज़माने में वो लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, नावल इबरत और नसीहत किसकी तख्लीक है? यह आपके निसाब में शामिल है कि इसके तहरीर करने वाले कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद, सरशार अब्दुल हलीम शरर या फिर इब्ने सफ़ी? सही जवाब होगा इबरत और नसीहत पंडित रतननाथ सरशार की ही तसनीफ़ है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये कौल है जो कि रतननाथ सरशार के बारे में कहा गया है। आपसे पूछा जा रहा है किसने कहा था? पंडित रतननाथ उर्दू नस्र के हाली थे। उन्होंने यानी हाली ने उर्दू शायरी के साथ वही सलूक करना चाहा जो रतननाथ सरशार ने उर्दू नस्र के साथ किया। यह कौल किसका है? कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर रहमान फारूकी, चकबस्त या फिर हुसैन आज़ाद? सही जवाब होगा सी, चकबस्त। पंडित बर्जनारायण चकबस्त ने ही ये स्टेटमेंट दिया था। अगला सवाल है, रतननाथ सरशार कब और कहाँ पैदा हुए? लखनऊ 1848, पंजाब 1847, लखनऊ 1847 या फिर कश्मीर 1848? रतननाथ सरशार की जो कि पैदाइश है वो है 1847 लखनऊ। सी इज़ करेक्ट आंसर। कितने साल की उम्र में उनके वालिद पंडित तेज बहादुर का इंतकाल हो गया? 3, 4, 5 या फिर 6? तो यहाँ आपके आप एक चीज़ तो आप ये देख पाएंगे कि पंडित रतननाथ सरशार के वालिद का नाम तेज बहादुर था और उनका जो इंतकाल हुआ उस वक्त सरशार सिर्फ और सिर्फ 4 साल के थे। अगला सवाल है, सरशार जब लखनऊ वापस आए तो किनसे मुलाकात हुई? सादत हसन, तेज बहादुर, मुंशी नवल किशोर या फिर नज़ीर अहमद? क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या होगा बताइए? वो लखनऊ वापस आए तो उनसे किनसे मुलाकात हुई? लखनऊ से उनसे बहुत बड़ी हिस्ट्री उनसे जुड़ी हुई है, अवध अखबार से। तो यहाँ आप बताइए कि सही जवाब क्या है? तो उनकी मुलाकात लखनऊ में नवल किशोर, मुंशी नवल किशोर से ही हुई। क्वेश्चन नंबर 11, मुंदरज झैल में किसका ताल्लुक सरशार से नहीं है? जामे सरशार, शेरे कोहसार, कामनी या फिर जामे जम? क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर होगा? तो सही जवाब है जामे जम, क्योंकि जामे सरशार, शेरे कोहसार और कामिनी ये क्या है? ये सब के सब पंडित रतननाथ सरशार के अफसानवी मजमूए हैं, कारनामे हैं। शेरे कोहसार और जामे सरशार ये दोनों के दोनों क्या है? नावल है। और कामिनी भी नावल है जिसकी इशाअत 1893 ईस्वी में हुई थी। उनके अलावा उनके खुदाई फौजदार 1894 में, शाखे बनात, आमाल नामे रूस वगैरह भी उनकी तसानीफ हैं। क्वेश्चन नंबर 12, फसाना आज़ाद किस अखबार में 1 साल तक शाये होता रहा? लगातार 1 साल तक फसाना आज़ाद किस अखबार में शाये हुआ? अवध पंच, अवध अखबार, नक़ूश या फिर हुमायूं? सही जवाब होगा अवध अखबार जो कि लखनऊ से पब्लिश होता था। फसाना आज़ाद अवध अखबार में किस नाम से शाये होता रहा? नज़ाकत, फसाहत, ज़राफ़त या फिर लजाजत? तो आप एक चीज़ याद रखेंगे, फसाना आज़ाद अवध अखबार में ज़राफ़त के नाम से शाये होता था। सी इज़ करेक्ट आंसर। बाद में इसको फसाना आज़ाद का नाम देकर के बाज़ाब्ता इशाअत किया गया। कब? 1880 ईस्वी में इसकी इशाअत हुई पूरी मुकम्मल। बाकी ये अवध अखबार में किस्तवार शाये होता रहा 1 साल तक। क्वेश्चन नंबर 14, सरशार अवध अखबार की इदारत से कब सबकदोश हुए? 1889, 1892, 1894 या फिर 1896? तो सरशार अवध अखबार की इदारत से वो सबकदोश हुए तो वो जो साल बताया जाता है वो साल है 1894, यानी 1894 के आसपास तकरीबन। क्वेश्चन नंबर 15, अवध अखबार की इदारत से सबकदोश होकर सरशार कहाँ तशरीफ़ ले गए?
दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता या फिर हैदराबाद? तो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है हैदराबाद। वो कहाँ गए? हैदराबाद गए, अवध अखबार की दायरे से सबकदोश होने के बाद। कितने साल की उम्र में सरशार की वफ़ात हुई, यानी कब उनकी वफ़ात हुई? तो उनकी वफ़ात जो कि हुई 31 जनवरी 1903 को, 1903 को, और 1947 को उनकी पैदाइश हुई थी। तो आप सोच सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि उनकी कुल उम्र 55 साल रही। कितनी? 55 साल। चलिए अगले सवाल देखते हैं। यहाँ डी राइट आंसर था। नावल इबरत और नसीहत में नौजवान लड़की का नाम क्या है? यह आपके सबक से सवाल है। शमीम, आशना, पूरन या फिर चंपा? नावल इबरत और नसीहत में नौजवान लड़की का नाम चंपा है। डी इज करेक्ट आंसर, चंपा। यानी चंपा जिस बूढ़ी खातून से बात करती है। सॉरी, अगला सवाल है उसी से मुतालिक जो कि आप पिछला सवाल था। पिछले सवाल में था कि नौजवान लड़की का नाम, अब यहाँ नौजवान लड़की चंपा थी, और चंपा जिस बूढ़ी औरत से बात करती है वह कौन रहती है? नागिन, जवान, चंपा या फिर हरमन? सही जवाब है ये जोगन होनी चाहिए। यहाँ पे करेक्ट आंसर आप कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। जोगन, यहाँ बी वाले हमने डाला था। क्वेश्चन नंबर 19, नौजवान औरत की बातों से क्या मालूम होता है? बहुत खुश हैं, तकरीब में जाने को तैयार हैं, बड़ी मुसीबत से बच निकली है या फिर मुसीबत में फंसी हुई है? क्वेश्चन नंबर 19 का क्या राइट आंसर होगा? अगर आपने सबक कहानी पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर दे पाएंगे। तो यहाँ जो जवाब है वो बड़ी मुसीबत से बच निकली है, उनकी बातों से यही मालूम होता है। सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, कौन सी राज खुलने की बात कही गई है? वह मुझसे मिलने आया है, जहर खाया है, आह सर्द भरकर नारा मारा, बेहोशी की दवा खाई। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या राइट आंसर होगा? कहानी में एक चीज है कि राज खुलने की बात कही गई है। सही जवाब है जहर खाया है, इसी राज को खुलने का अंदेशा है। और आप से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अगला सवाल है, ये एक शेर है और पूछा जा रहा है कि ये शेर किसका है? न दागे याद से घबरा बर आएगी उम्मीद, गुलों के बाद हुआ करते हैं समर पैदा। बताइए शेर किसका है? जोगन, चंपा, पीर मर्द या फिर सरशार? तो कहानी में ये जो शेर कहा जाता है, ये जो शेर पढ़ा जाता है वो जोगन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है वो है जवाब पीर मर्द। ये शेर पीर मर्द की तरफ से पढ़ा जाता है, और जब इस शेर को जोगन सुनती है तो वो बिल्कुल चकमका जाती है, वो हैरत में पड़ जाती है। तो शेर, इस सवाल का सही जवाब है पीर मर्द। सी, पीर मर्द ने यह शेर पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसने पूछा कि आपका मकान यहाँ से दूर है? चंपा, जोगन, पीर मर्द या फिर खादमा? सही जवाब है चंपा ने ही पूछा था कि आपका मकान यहाँ से दूर है क्या। क्वेश्चन नंबर 23, पीर मर्द के घर में उसे मिलाकर कुल कितने फर्द रहते थे? 4, 3, 2 या 1? तो कुल 2 फर्द थे, यानी एक पीर मर्द था और दूसरा उसके अलावा बस एक शख्स था। क्वेश्चन नंबर 24, जोगन किसे कहती है? जोगन किसे कहती है? आगे जो जुमला आ रहा है, आइए क्या आप भी इसी मकान में रहते हैं? ये जुमला जोगन किसको बोलती है? खादमा को, पीर मर्द को, आशना को या फिर चंपा को?
सही जवाब है पीर मर्द, यानी जो असल में एक बूढ़ी खातून रहती है। सही जवाब होगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। जोगन किन दो नामों को सुनकर चौंक पड़ी? हसन आरा और जहां आरा और सिपर आरा और हसन आरा और चंपा। तो आप कहानी के सबसे एंड में जाएंगे, सबसे आखिर में जब जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि दो नामों को सुनकर के जोगन बिल्कुल चौंक पड़ी, और वो दो नाम जो था सिपर आरा और हसन आरा। सी इज करेक्ट आंसर। तो चलिए 25 क्वेश्चन इस वीडियो से लिए थे, क्योंकि इस सबक से मुताल्लिक यही सवालात बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम हॉल में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, और आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं हम फिर आप सबों से इसी सीरीज़ की अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह।